आई हम सब कहे तू ही प्रभु है खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. There's none like you, Lord. We love you, Lord. तू ही हमें छुड़ाता है खुदा. तू ही हमें बचाता है परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू हमें आजाद किया है इसलिए धन्यवाद करते खुदा. Thank you, Father. तेरे लहू के द्वारा हम आजाद है खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. आइए हम सब उसकी आराधना करें. इस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता. तू ही है वो जो मुझको संभालता.
Thank you for you are the one who gives strength to our hearts, Lord. Thank you, Lord. There's none like you. Thank you for you say that I will give my people strength and I will give them peace. We love you, Lord. Thank you for during this tough time that you are with us, Lord. In these tough times, you are giving us strength, you are giving us peace, Lord. Thank you, Lord. We live by your word, Lord. Thank you, Lord. There's none like you. You are a holy God. We love you, Lord. और सच में यह संभव है उसके उपस्थिति में बैठना, लेकिन अगर हम ठान ले तो ये असंभव नहीं है। प्रभु बहुत अच्छा है और आपको आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर बापू जी है जो हमें थोड़ा सा वचन में चलाएंगे। सिर्फ 3 ही कलीसिया है जो स्वर्ग में जाता है। खैर, पहली कलीसिया ये है कि बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें मेरी आत्मा निवास करता है। क्या सच में हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? सच में रहेगा, क्योंकि बाइबल बोल रहा है। लेकिन आगे ऐसा लिखा है, जो कोई उसको नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्या हमारे पास जो परमेश्वर ने उसकी आत्मा जो दिया है, हम उसको क्या कर रहे हैं? वचन के अनुसार चल रहे हैं? उसका आवाज सुन रहे हैं? उसके आवाज के अनुसार चल रहे हैं क्या? फल लेकर आ रहे क्या? आत्मा का फल लेकर आ रहे क्या? या टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या कार्टून देख रहे हैं, या माँ पिताजी का विरोध कर रहे हैं, या जानकर अनजानकर पाप कर रहे हैं? या बाइबल का वचन कहता है कि मैं धन्य पूरे दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलता, वही काम कर रहे हैं। घर वाले बोलेंगे, या बाइबल बोलता है, पास्टर बोलता है, कलीसिया बोलता है, वचन बोलता है, बोलता है कि अरे उनके साथ में मत घूमना। अपन बोलते हैं कि हमको सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। में चला रहा है जो सत्य है। क्या इस कलीसिया को उसी में चला रहा है जो जीवन है? खैर, ये पहली कलीसिया है। दूसरी कलीसिया ये है जहां पर 2 या 3 मेरे मतलब परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा है, तो वहां पर उसकी मौजूदगी है। कितनी अच्छी बात है। आज हम यहां पर इकट्ठे हैं, सब मिलकर एक कलीसिया, एक मंदिर, एक चर्च, जो परमेश्वर के एक मन वाले लोग इकट्ठा हो गया। ये भी इसको अपने को बांधना है। इसलिए कईन को पूछता है परमेश्वर, तुम्हारा भाई किधर है? उसको मर्डर करके आया हो। यीशु बोलता है, मर्डर करेगा तो शिक्षा है ना? हाँ? लेकिन यीशु बोलता है, अपने भाई को तुच्छ बोलेगा, दूषित करेगा, मर्डर किया जैसा रहेगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, अपना भाई को, अपना बहन को, अपना माँ को, अपना पिताजी को, अपने बच्चों को, या अपने बुजुर्गों को, या सास को, या ससुर को, या देवरन, अपने रिश्ते नाते को प्रभु के पास नहीं लेकर आएगा तो आप मर्डरर है। पौलुस बोलता है, किसी न किसी रीति से मैं मेरे रिश्तेदारों की उद्धार के लिए कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। समय बिल्कुल नहीं है। ये जो महीना है, दूसरा क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, खाता बीता अकाउंट सेटल करते हैं। उसी प्रकार ये महीना 9वां महीना है, आखिरी रविवार है। हमारे हिसाब किताब क्या होगा? कितने फल लेकर आए, कितने उद्धार हो गया है? हमारा बहुत सारे प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, हमारा बीमारी निकाल दिया है, हमको चंगा किया है, हमको खाना दिया है, पानी दिया है, हमको उधर लेकर गया, इधर लेकर गया, सब कुछ परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन रहा है। हम परमेश्वर का क्या सुन रहे? कहां है फल? कितने आत्मा को जीता है? देखो, हम हमारे ही लोगों को खो दिया है। बाइबल बोल, क्या फायदा सारा दुनिया कमाकर जब हमारा आत्मा ही खो बैठे? जब मेरे लोग ही परमेश्वर के पास नहीं आएगा, क्या फायदा? मैं विनती करता हूं, कुछ उलझने हैं, कुछ
खटपटे को निकाल दे। प्रभु अच्छा है। क्या प्रभु आए हम इस कलीसिया को बनाए, इस कलीसिया में कलीसिया का जो सीमाओं को बढ़ा दे, तोड़ दे, और भी बड़ा कलीसिया है। प्रभु की धन्यवाद, आज हम घर घर कलीसिया को जुड़ा रहे, नेटवर्किंग करा। हाँ, तो प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपसे विनती करता हूं, आओ आए हम इस कलीसिया को बनाए जो प्रभु ने हमको इजाजत किया इस कलीसिया को बनाने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। मैं विनती करता हूं कि सारे लोग जो इस गैप में खड़े हैं, इस खिंड में खड़े हैं, ताकि आपकी ओर से आपके लोग जो परमेश्वर के और आपके लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा किया, इस गैप में आपको खड़ा किया, ताकि आपके लोग नाश ना होए। आए तीसरी कलीसिया की बात करें, मरकुस सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी की इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। दूत काम कर रहा है, पर वो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम बनाएंगे, भाई भाई से मिलेंगे, बहन बहन से मिलेंगे, माँ पिताजी से मिलेंगे। क्या हम उस कलीसिया के लिए तैयार है क्या? जब इस कलीसिया को हम तैयार पा रहे हैं, तो कैसे ये कलीसिया में शामिल होएगा? काफी लोगों को लगता है अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये या तो सही नहीं है, या ये नहीं है। बहुत सारे, क्या फायदा है मेरे भाई मेरे बहन? आओ आओ इस उलझाने वाली बातों को बाजी में रखे, पर इस घर बनाए, परमेश्वर का घर बनाए, कलीसिया बनाए, औजार रहे। स्त्री का सिर पुरुष, उसी प्रकार कलीसिया का सिर मैं हूं करके यीशु बोलता है। हम उसके अंग, मैं विनती करता हूं कि आओ इस अंग को अंग विरोध ना करे, जुड़े, आशीष करे। हम एक दूसरे को माफ करेगा, हम तैयार हो जाएंगे। जो खटबिट बात है, जो रुकावट है, उसको निकाल दे और मार्ग बनाए। प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं आज इस कलीसिया के लिए। मैं इस कलीसिया को बांधने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं इस कलीसिया को बांधूंगा। ये प्रभु का कलीसिया है, आप प्रभु का कलीसिया हो। आओ हम मंदिर बनाए, दीवालों के नहीं, आत्माओं के। आत्माओं को जीतो, आत्माओं को बुझाओ नहीं। प्रभु आपको आशीष करे। Once again, let's close eyes. फिर से हम एक बार आंखों को बंद करें। Father, we need your help. पिताजी हमें तेरी मदद चाहिए We खुदा, need your anointing, Lord. तेरा अभिषेक चाहिए। All we say that we need you. और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें तेरी जरूरत है। We worship you. तेरी आराधना करते हैं, Thank you for your presence. धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। Thank you for equipping each and every one of us. धन्यवाद करते हैं हम में से हर एक को तैयार करने के We लिए। thank you for the call which you have called us. और धन्यवाद करते हैं उस बुलावट के लिए जिस बुलावट के लिए आपने बुलाया है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let's open our Bibles to John Gospel 7th chapter 37 to 39th verse. आइए हम हमारे बाइबल में यूहन्ना की किताब को खोलेंगे, 7वां अध्याय, उसका 37 से 39 तक। In the last days, the great day of feast, Jesus stood and cried, saying, If anyone thirst, let him come unto me and drink. पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। You know, now is the time we need to increase our appetite and thirst. और अभी ये समय है कि हम हमारी भूख को, हमारी प्यास को बढ़ाएं। When we find that there is no answer everywhere, जब हम देखते हैं कि कहीं पर भी उत्तर नहीं when we है, find that no one can touch and bless us, और जब हम देखते हैं कि कोई भी हमें छू नहीं सकता, when we see that every स्पर्श hand नहीं कर has become a सकता, heavy,
और हम जब देखते हैं कि हर एक हाथ जो है वो वजनदार बन we गया have है, only one solution, that is Jesus. हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है यीशु Problem मसीह। may be many, हो सकता है कि समस्याएं बहुत सारी हो problem may be any. और समस्या कुछ भी क्यों ना हो, Solution is Jesus. सॉल्यूशन एक ही है, वो है Here he यीशु says, मसीह। यहाँ पे वो कहता है, if any man thirst, यदि कोई प्यासा हो तो let him come unto me वो मेरे पास आए and drink. और मुझ में से पिए। You know, we are called to drink. हमें बुलाया गया है कि हम पिए। You know why he is calling us? आपको मालूम है कि वो क्यों हमें बुला रहा है? That we may go to him कि हम उसके पास जाए, and drink the fullness of God. परमेश्वर के परिपूर्णता को हम पिए। We can only get the God's fullness at the presence of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के उपस्थिति में हम परमेश्वर का परिपूर्णता को ले, We can get his fullness, उसके पूर्णत्व को ले, nowhere else. और कोई नहीं। And Jesus knew very well और यीशु मसीह अच्छी रीति से जानता that है we need only God. कि हमें केवल परमेश्वर चाहिए, We need only him. हमें केवल वही चाहिए। Without him we are nothing. उसके बिना हम कुछ भी Without नहीं हैं। him we fail everywhere. उसके बिना हम हर जगह हार जाते हैं। Without him there is a great fall in our lives. उसके बिना हमारे जीवन में बहुत बड़ी गिरावट है। That's why he said, इसीलिए वो कहता है, if any man thirsts, अगर कोई व्यक्ति प्यासा that है, means if you are thirsty for God, इसका मतलब है अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे that हैं, means you have a hunger and thirst, you have a desire, a deep desire. I need him. इसका मतलब है आपके अंदर गहरा वो इच्छा है कि मैं उसके लिए प्यासा हूँ, I need him. मुझे वो चाहिए। Like Elisha followed Elijah जैसे एलीशा एलाइजा के पीछे चला and he turned not back. और वो पीछे नहीं मुड़ा, But Elijah said, पर एलिया ने कहा, I want to go here, I want to go there, I want to go Gilgal, I want to go up, up, up. He's just showing a place after place. वो एलीशा को बता रहा था कि मुझे इधर जाना है, मुझे गिलगाद में जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। वो एक जगह के बाद दूसरी जगह उसे बताता गया। And many people on the way tried to discourage Elisha. और बहुत सारे लोग जो बीच रास्ते में थे वो एलीशा को निराश कर रहे थे। But पर Elisha had one thing in his heart. एलीशा के मन में एक चीज थी, I want double portion. मुझे डबल पोर्शन चाहिए, I want double portion. मुझे डबल पोर्शन The चाहिए। same call God is giving to each one of us. वही परमेश्वर हम सबको देना चाहता Because है, without that spirit, क्योंकि उसके आत्मा के बिना, without that anointing, उसके अभिषेक के बिना, without that double portion, वो दुगना बाग के बिना, it's impossible for Elisha to go through. वो एलीशा के लिए असंभव था उसमें से पार But निकलना। today Jesus said, पर यीशु मसीह ने आज are you कहा, thirsty? क्या आप प्यासे हैं? Do you want? क्या तुम चाहते हो? Do you desire? क्या तुम इच्छा रखते हो? Do you expect? क्या तुम अपेक्षा रखते हो? The same thing for you. वही चीज आपके लिए। Do you want that? Oh, I'm not. Do you want to know that you're not orphan? और आप जानना चाहते हैं कि आप अनाथ नहीं Then हैं, you need me. तो आपको मेरी जरूरत That है। means Jesus is saying you need me. इसका मतलब है यीशु मसीह आपसे कहता है कि आपको मेरी जरूरत You है, need that. You need to come to me. आपको मेरी ओर आना है। You come to Him. आप उसके पास आइए, Then तभी start drinking. उसमें से पीने लगिए। Just don't come to Him, उसके पास ऐसे मत but आइए, start drinking. पर आप उसमें से पीने That means लगिए। start trusting. इसका मतलब है आप उस पर भरोसा Start करिए, believing. आप उस पर भरोसा Believe that He करिए will never leave nor forsake you. और विश्वास कीजिए कि वो आपको कभी न छोड़ेगा, His कभी word न is त्यागेगा। always A and Amen. उसका वचन हमेशा हाँ और आमीन है, साथ है। He is with you to the very end of this age. वो आपके साथ इस जगत के अंत तक है। How can it be? और ये कैसा हो सकता है? He says, just believe on me.
वो कहता है कि केवल तुम मुझ पर विश्वास करो। Your faith, आपका your विश्वास, belief on Him आपका विश्वास उसके will ऊपर bring a one attachment that you may be one with God. आपको परमेश्वर के साथ अटैचमेंट करेगा कि आप परमेश्वर के साथ एक हो That you may जाओगे, receive the fullness of God. कि आप परमेश्वर के परिपूर्णता को ले So he लेंगे। said इसीलिए उसने in कहा 30th verse, 38 वचन में, He that believed on me, जो मुझ पर विश्वास करेगा, as scriptures has said, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, out of his belly उसके पेट से, shall flow rivers of living waters. उसके पेट से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। Life-giving Holy Spirit will flow through you. जीवन देने वाला पवित्र आत्मा आप में से बहने It will लगेगा। flow through your belly. वो आपके पेट से बहने Belly लगेगा। will be the place where the Holy Spirit resides. और पेट वो जगह है जहाँ पे पवित्र आत्मा निवास करता है। That whatsoever in your inside will come outside. इसीलिए किसी ने कहा कि जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर If your निकलेगा। belly is filled with Him, then He will flow through you. अगर आपका पेट आपका हृदय उससे भरा है तो वो आप में से So He बहेगा। said, come and drink. और वो कहता है आओ और मुझ में से पियो Have faith. और विश्वास रखो। Have faith. विश्वास रखो। Don't look to right or left. आपके दाएं और बाएं मत Don't look देखो। at the storms. आप तूफान Don't को look मत at the देखो। wind. ओ हवाओं को मत देखो। That means don't look at it, means don't, oh, not like that. और नहीं देखो मतलब आंख नहीं बंद करो मत। That means इसका if मतलब you है see a wind and a storm all around you, अगर आपके चारों ओर आप तूफानों को देखते हैं, fix your eyes on Jesus. आपकी आंखें जो है आपकी दृष्टि यीशु मसीह के And ऊपर you need to fix say, करो। oh, what you can do, God is with me, who can be against me? और आप कह सकते हैं हवाओं से भी कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा विरोध कौन है? Keep believing. आप विश्वास करते Don't रहो। look at circumstances. आपके परिस्थितियों की ओर मत देखो। Don't look at sickness आप बीमारी की Don't ओर look मत at देखो। weakness. आपकी कमजोरी की ओर मत देखो। as if it is a God, जैसे वो परमेश्वर हो गया as if it will prevail. या ऐसा कि वो आप पर हावी हो जाएगा। No, नहीं, He said, believe. वो कहता है विश्वास करो। Believe on me. मुझ पर विश्वास And करो। as the scripture says, और जैसा पवित्र शास्त्र कहता that means there है, is a proof in your hands. इसका मतलब है आपके हाथ में वो The सबूत है। scripture is a proof. और ये जो पवित्र शास्त्र है वो एक सबूत है। And God will not alter even a single word of His. और परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र का एक भी वचन टलने नहीं All His देगा। promises are A and Amen. उसके सारे अभिवचन हाँ और आमीन Come, हैं। have faith. आओ और उस पर भरोसा Trust करो। on Him. उस पर विश्वास करो। Open your heart. अपने हृदय को खोल Open दो। your mind. अपने मन को खोल Have दो। faith on Him. उस पर भरोसा करो। Completely surrender. पूरी Complete तरह faith. से आप उसको समर्पित करो। Then you will experience the Holy Spirit in your life. तब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव ले You will सकते हैं। experience the life-giving Holy Spirit itself flowing through you. और आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप में से बहने लगेगा। It flows through you. वो आप में से How it बहने is flowing लगेगा। through you. वो आप में से कैसा बह सकता है? Because of your faith and belief on Jesus. आपके विश्वास से, आपके भरोसा जो यीशु मसीह पर है उससे, It makes a house in you. उसी के कारण वो आपके अंदर निवास करता It है। makes a place in you. वो आपके अंदर जगह को It makes a बनाता है। home in your belly. वो आपके अंदर घर को बनाता है And it starts flowing. और वो बहने लगता है। Now everywhere discouragement, disappointment, everywhere there is a disappointment. हर जगह निराशा है। अब हर जगह निराशा और निराशा है। But पर you have Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा है। Your belly is filled with Him. और आपका जो पेट है वो उससे भरा हुआ है। God the omnipotent.
परमेश्वर जो सर्वसामर्थशाली है, has made a home inside you as you start believing in Him. उसने आपके अंदर घर बनाया है जैसे आपने उस पर भरोसा करना शुरू Nothing is किया है। impossible to Him. और कुछ भी असंभव नहीं है उसके साथ। He can make a home in you. वो आपके अंदर घर बनाता है। That Holy Spirit to make a home in you. पवित्र आत्मा बनाने के लिए Jesus said, यीशु ने कहा, have faith on me. मुझ पर भरोसा And करो। as we have faith in Him, और जैसे हमारे as अंदर we भरोसा believe है, in Him, जैसे हम उस पर विश्वास करते He हैं, makes a home. वो हमारे अंदर घर बनाता है। You know, all matters is words. और सारा जो बातें हैं वो सिर्फ शब्दों में है। सब कुछ काम उसी पे होता है, शब्दों में. All matters is word. और सब कुछ काम शब्द में होता है। Word is powerful. जो वचन है, जो शब्द है, In the सामर्थ्यशाली beginning है। was the word. शुरुआत में आदि And में the word वचन was था, with God. और वचन परमेश्वर And the के word साथ is था, God. और वचन परमेश्वर था, Everything is created by Him. और सब कुछ उसके द्वारा रचा Nothing गया that you है। see is, you see, as it is not that He's not created it. और जो कुछ आप देखते हैं वो ऐसा नहीं कि उसने नहीं रचा। So we need to have a word. तो हमारे पास वचन होना, शब्द होना बहुत And that जरूरी है। words will flow through us. और वो शब्द जो है वो हमें से बहना That चाहिए। word will be the Holy Spirit. और वो शब्द जो है पवित्र आत्मा As है। God said, Jesus said to Peter, जैसे यीशु मसीह ने पतरस से कहा, Peter, पतरस, it is not that you said it, ये ऐसा नहीं कि तूने कहा, but the Father in heaven has opened a revelation to you. जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में उसने तेरे सामने प्रकटीकरण किया है, The खोला है। same chance God is giving to us. वही परमेश्वर हमें भी मौका देता Not है, in breaks, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं, but in fullness. पर परिपूर्णता में। That 3 times Peter rejected Jesus. इसीलिए 3 बार पतरस ने यीशु को नकारा, He denied Him. उसने उसे नकारा। In John 13th verse onwards when we read, और यूहन्ना 18:13 वचन से जब हम पढ़ते we can हैं, see that 3 times He denied. हम देखते हैं कि 3 बार उसने नकारा। But Jesus is good. पर यीशु मसीह We अच्छा can है, see Him. हम उसे देख सकते Again हैं। in John 21st chapter 15th verse onwards, और उसी तरह से यूहन्ना 21वां अध्याय 15 वचन से Peter said, पतरस ने कहा, I love you, Lord. तुझसे मैं प्रेम करता I हूँ love you, खुदा, Lord. मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ, love you, Lord. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। God is pulling us to that place परमेश्वर हमें उस जगह पे खींच रहा where we है can say, I love you, Lord. जहाँ पे हम कह सके, प्रभु मैं तुझसे प्रेम That करता means हूँ। I trust you, Lord. इसका मतलब कि मैं तुझ पर भरोसा I have करता no हूँ। one in this world, Lord. इस दुनिया में कोई भी नहीं You है, alone are my God. केवल तू ही मेरा You alone are my परमेश्वर है। refuge. कोई केवल तू ही मेरा शरण स्थान है। My friends, हे मेरे दोस्तों, word matters a lot. शब्द जो है वो बहुत बड़ी मान्यता So रखता surrender है। your lives totally to Him. तो अपने जीवन को पूरी तरह से उसकी ओर समर्पित करो। The third person in Godhead, तीसरा व्यक्ति व्यक्ति जो जो खुदा में, परमेश्वर में है, He is in you. वो आपके You अंदर are not है। orphan. वो आप जो है अनाथ नहीं You are है, not all alone. आप अकेले नहीं है। God is in you. परमेश्वर आपके साथ He made है, a home in you. उसने आपके अंदर घर बनाया है। 39th verse says, और 39 वचन कहते हैं, 39 वचन, But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given. उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, Because that Jesus was not yet glorified. आत्मा अब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। Now we know अब हम जानते हैं Jesus entered into glory. यीशु मसीह महिमा में गया, He is glorified. वो महिमावंत हुआ। Now is the time to move with the power. अब समय है कि सामर्थ के साथ हम आगे Now is the बढ़े। time to move with seriousness. अभी समय है कि हम बहुत ही गंभीरता से आगे Now is the बढ़े। time to surrender our lives totally to Holy Spirit. अब ये समय है कि हमारे पूरे
जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। In the Holy Spirit, we have a third encounter. पवित्र आत्मा में हमारा तीसरा एनकाउंटर है, We can meet Him. हम उससे मिल सकते हैं। As we have encounter with Father, Son, Holy Spirit. Father, Son, and now the third Holy Spirit. जिस तरह से पिता, पुत्र और अब पवित्र आत्मा के सामने, Now we don't need to cry. अब हमें रोने की जरूरत नहीं, As it is in Psalm 51:11. जैसे वचन संहिता 51:11 में कहता है, Oh Lord, हे take परमेश्वर, not thy Holy Spirit from me, हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे छीन न ले, because क्योंकि God gave us His Spirit. परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया We है, are blessed by Him. हम उसके द्वारा आश्रित किए गए हैं। He is in your belly. वो आपके पेट के अंदर है। 1 Corinthians 3rd chapter 16th verse, पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 16 वचन, which says, वो कहता Know है, you not that you are the temple of God, क्या आप जानते नहीं कि आप परमेश्वर के मंदिर हो and the Spirit of God dwelleth in you? और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। He will not leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं, He is a free gift from God. वो परमेश्वर की ओर से मुफ्त दान है। He is in you. वो आपके अंदर You are the है। temple of Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के निवास स्थान हो। Don't you know क्या आप जानते that you are the नहीं temple? कि आप मंदिर हैं? Don't you know क्या आप जानते that He is नहीं in you? कि वो आपके अंदर The है? one who created the universe. वो जिसने ब्रह्मांड को रचा, He is going to repair you. वो आपको फिर से तरोताजा He is going to करेगा। remove every tears and wears from your life. और यहाँ कमियां फटना हैं, कटना सब कुछ निकाल सब देगा. कुछ निकाल He is देगा। all powerful. वो He is सर्वसामर्थ्य enough for है, you. वो काफी है हमारे लिए। He is in you. वो आपके अंदर है, He is going to maintain you. वो आपको मेंटेन He is going रखेगा, to take complete charge of you. वो आपका पूरा ताबा You are not लेगा। going to move with your own strength, but His strength will envelop you. आप खुद के सामर्थ से नहीं चलेंगे, पर उसका सामर्थ आप में से बहेगा His words will come out through you. और उसके शब्द आप में से बहेंगे। When you open your mouth, His words, His rivers of living water will flow. और जैसे आपके मुख से शब्द निकलेंगे, आप मुंह खोलेंगे तो जीवन की नदियां आप में से बहेगी. For He said, क्योंकि उसने कहा, you don't know how to pray, आप नहीं जानते कि कैसे but प्रार्थना the Holy करनी है, Spirit which is in you, पर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर the है, Holy God which is in you, पवित्र परमेश्वर जो the आपके third अंदर person है, of God who is in you, और तीसरा व्यक्ति जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर है। He will going to make you to prompt the words which you need to pray. वो आपके अंदर वो उस शब्द शब्द देगा। भरेगा जो आपको कहना We चाहिए। need to be confident, हमें कॉन्फिडेंट not by रहना might, चाहिए, not by power, but by my Spirit, says the Lord. ना तो बल से न शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा। And ऐसा where परमेश्वर is कहता है। that Spirit? और वहाँ वो कहाँ पर है आत्मा? That पवित्र Spirit आत्मा। is in your belly. वो पवित्र आत्मा Somebody आपके say पेट के amen. अंदर है। कोई क्या आमीन? Oh, say hallelujah. हालेलुया। You need to know that He is in you. आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आपके अंदर है। 6th chapter, 6वां अध्याय 19th verse says, 19वां वचन, Know you not that your body is the temple of Holy Ghost which is in you? क्या आप जानते नहीं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो निवास करता है, Which you have of God, जो आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, and you are not your own. और Somebody आप जो है say खुद amen. के नहीं है। कोई Say, क्या I am not आमीन? my own. बोलिए, मैं खुद का नहीं Say, हूँ, I am His. मैं उसका हूँ, I belong to Him. मैं उसका हूँ, I am His creation. और मैं उसकी रचना He is हूँ, my creator. और वो मेरा He रचयिता fills me है। full to the full. वो मुझे I पूरी lack तरह से no भरता है। good. मुझे अच्छी भली बात की घटी नहीं है। Here He says, you are not your own. और वो यहाँ पे कहता है कि आप खुद के नहीं In हैं। this end of the end days, we need to know that we are not our own. और इस अंतिम से अंतिम दिनों में हमें जानना है कि हम खुद के When we नहीं हैं। realize that we are not of our own, और जब हम ये महसूस करते हैं कि हम खुद के नहीं हैं, then is the time of God. तभी परमेश्वर का समय आता Then is है। a time when we give total surrender to Him. तभी वो समय आता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में As the समर्पित Holy
Holy जाते Spirit हैं। took complete control of Philippus. जैसे पवित्र आत्मा ने फिलिपुस का पूरा ताबा लिया And he moved with the might of Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से He आगे ran दौड़ा equal to the chariot. और वो रथ के बराबर दौड़ा। He's empowered from heaven physically, spiritually, and mentally. और वो शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाया। Mentally also, और मानसिक रूप he से made up भी his mind. उसने अपने मन को If that बनाया। eunuch is going in a chariot, I can overtake him. ओ अगर वो यूनक उस में जा रहा है उस रथ में, तो मैं उसके ओर दौड़ सकता हूँ, I can take him. मैं उसके ओर दौड़ सकता हूँ। At the same way, God wants to use each one of us. उसी तरह से परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता Wheresoever है। you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, you are filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर गए And हैं you are not of your own. और आप खुद के नहीं हैं। Ephesians 4:30 says, इफिसी का राजपत्र 4 और उसका 30वां वचन कहता है, and grieve not the Holy Spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, whereby you are being sealed unto the day of redemption. क्योंकि आप जो है वहाँ पे आपके ऊपर मुहर लगाई गई है छुटकारे के दिन छुटकारे तक के दिन no तक। one can touch you, no one can harm you. कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई नुकसान कर नहीं You can say, सकता। oh my stomach pain. ओ आप कह सकते हैं मेरा पेट दर्द। Don't say my stomach pain. ऐसा मत कहिए मेरा पेट का दर्द, Say stomach pain. बोलिए पेट का दर्द। And God is going to heal you. और परमेश्वर आपको चंगा करेगा Wheresoever you are. जहाँ कहीं भी आप You हैं। know, a medicine is with us. आप जानते हैं हमारी दवाई हमारे साथ You know, है। proof of the medicine is with us. और आप ये भी जानते हैं कि हमारे दवाई का सबूत हमारे पास By है। his wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए By थे। his wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे You हो were गए थे। healed by his stripes. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए थे। Yes. हाँ। You need nothing else. आपको और किसी की You are a जरूरत royal नहीं है। priesthood. आप You need to महायाजक- go out and pray. आपको बाहर निकलना है, प्रार्थना You need to करनी lay है। your hands and heal. आपको अपने हाथ को दूसरे पर रखना है और प्रार्थना करनी You है। need to be available for the Holy Ghost. आपको तैयार रहना है पवित्र आत्मा As के लिए। Philip was available. जैसे फिलिपस उपलब्ध था, As Elisha was persisting. जैसे अलीशा जो था वो जारी रखा, So God is going to एलिया के move you पीछे with his जाना। might. और तभी परमेश्वर का आत्मा You will experience the fire of God inside you. आप आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा Do के not आग को grieve him. पहचानेंगे। उस दुखित मत That means कीजिए। give complete control to him, the God himself. इसका मतलब है आप पूरा ताबा परमेश्वर के हाथ में दीजिए। In 1 Thessalonians 5th chapter and the 19th verse. पहला थस्सलियों का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां वचन, Paul says, पौलुस ने कहा, quench not the spirit. पवित्र आत्मा को दुखित There मत is a होने दो। fire of Holy Ghost inside you. Say पवित्र amen. आत्मा को बुझने मत दो, क्योंकि पवित्र आत्मा का आग आप Let the में है। blow of Holy Spirit come. ओ पवित्र आत्मा का बहाव आपके Let ऊपर Jesus आए। breathe on you right now in Jesus' ओ name. यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपके ऊपर अपने श्वास को फूके। It's not that I am saying, ऐसा नहीं कि मैं फूक रहा हूँ, but the Holy Ghost is breathing on you. पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर Jesus is breathing श्वास on ले you. रहा है। Receive that breathe in Jesus' name. और यीशु मसीह आपके ऊपर वो श्वास को Let the फूक रहा है। fire be उस kindled in you. श्वास को आप ले लो और वो जो आग है आप में बुझने न दो, पर जलने दो। Let it kindle on you. वो आप में जलने Do दो। not quench it. ओ उससे You may say, आग no, को no, no, बुझने this नहीं disease दो। is great. ओ आप ऐसा मत कहो कि ये जो बीमारी है बहुत है। Whatever the name the world has given to that disease, और जो कुछ भी दुनिया ने कोई भी बीमारी को नाम रखा है, hello, do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखित होने नहीं You दो। have the name of all names. आपके पास वो नाम है जो सब नामों When से you open your ऊंचा mouth, है। the rivers of living water will flow. जब आप अपने मुख को खोलेंगे तो
पवित्र आत्मा की नदियां जो है आप में से and the बहेगी power will be seen through you. और वो सामर्थ आप में से दिखाई And you will देगा। say, "Oh, death, where is your sting? और तब आप कहेंगे कि हे मृत्यु तेरी नांगी Hey, कहाँ, death, where is your power?" हे मृत्यु तेरा सामर्थ कहाँ। God is good to you. परमेश्वर आपके लिए अच्छा है। How to increase the fire inside वो you? कैसे आग को आप में बढ़ने दे, How to increase the fire? वो कैसे उस This is आग the को question, that how to बढ़ने दे। increase the fire. ये सवाल है कि आग को कैसे बढ़ने दे। To increase the fire, put the fuel. ओ आग को बढ़ाने के लिए आपको उसमें फ्यूल डालना बहुत जरूरी Fuel है। may be wood, kerosene, petrol, put it. ओ वो फ्यूल जो है वो हो सकता है केरोसिन हो, वो लकड़ी हो या पेट्रोल हो या कुछ भी हो। So how to increase the fire of Holy Ghost inside us? तो पवित्र आत्मा का जो आग है वो कैसे Do बढ़ाना not conform चाहिए। any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के Renew your mind. इस दुनिया के पैटर्न के अनुसार मत जियो, अपने मन को तरोताजा करो। Put the fuel. ओ उस फ्यूल को डालो, Speak the word. वचन को Open your बोलो, mouth. अपने मुख Be को खोलो। operated by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए Have चलो। faith in God. परमेश्वर में Have भरोसा the language करो। of God. परमेश्वर की भाषा बोलो. Have the speech of God. ओ परमेश्वर की भाषा बोलो। Have the song of God. परमेश्वर का गीत Have the गाओ। vibration of God. Oh, Be परमेश्वर open की to बात- Him. और अपने आप को उसके You are not orphan. आप अनाथ नहीं Now है। every one of us हम में से हर एक should be a son. वो पुत्र ठहरे। Let the devil be mad at you. वो जो शैतान है वो आपके ऊपर Let him be पागल होता confused है। of you. वो आपके लिए उलझन में पड़ Let जाए। all diseases be gone from your body in आपके Jesus' शरीर name. में से हर बीमारी निकल जाए। Let it be seen on the cross of Calvary. और वो सब क्रूस पर, कलवरी के क्रूस पर The दिखाई one who दे। abolished everything which is against you. उसने जिसने आपके विरुद्ध जो कुछ था उसे मिटा डाला। He nailed all things which are written against you on the जो cross. कुछ आपके विरुद्ध लिखा था क्रूस पर उसने उसको कीला ठोक If दिया। you're weak, say I am strong in Him. अगर आप कमजोर है तो आप कहिए उसमें मैं बलवान Have हूँ। faith, just not a fake faith. और विश्वास करो, फेक विश्वास मत Have करो। words of power, not words, empty words. और सामर्थ्य के शब्दों को रखो, खाली शब्दों को नहीं। Trust Him. उस पर भरोसा He's करो। waiting on you वो आपके लिए रुका हुआ that you है may kindle the fire. कि आप उस आग को He लगातार gave the जारी power रखो। to you. उसने आपको सामर्थ को दिया। Sons of the living God, सॉरी, जीवित परमेश्वर के पुत्र बने that you may have an ability to put the fuel. कि आप में वो सामर्थ रहे कि आप उस फ्यूल को जला सके। Do the will of God. परमेश्वर की इच्छा को Do पूरा according to करो His word. और उसके अनुसार तुम Wait करो on Him. और उस पर Have भरोसा patience. करो। Wait on Him. उस पर भरोसा करो। Trust Him. उस पर विश्वास The heaven करो। and earth shall move away, but my word will not pass, says He. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन नहीं टलेंगे. Okay, so somebody say amen. कोई के आमीन। Let the power be released when you sing amen. और सामर्थ आप में से बह जब आप Let the आमीन power कहते be हैं। generated in you. और सामर्थ Put जो the है fuel आपके in बढ़ती Jesus' रहे। name. और उस ईंधन को आप डालें उसमें। If He is calling you, my dear brother. हे He is मेरे- calling you, my dear sister. The world is waiting for you. वो आपको बुला रहा है, दुनिया आपके लिए रुकी हुई है। Put the fuel. ओ उस ईंधन को आप डालिए। Lean not on your own understanding. आपके खुद के समझ पर Your भरोसा मत understanding will करिए। say you can't. क्योंकि आपकी समझ कह सकती है कि आप नहीं कर Your सकते understanding will say, look at the pain. और आपकी समझ कह सकती है कि इस दर्द को देखो। Your understanding will say, look at the winds and the waves and the storm. आपकी समझ कह सकती है कि इस तूफान को देखो, इन हवाओं But को the देखो। third person of God is within you. पर जो तीसरा व्यक्ति है, परमेश्वर का व्यक्ति, पवित्र आत्मा आपके अंदर You are है। not all alone. आप
अकेले नहीं Pray हैं। unceasingly. ओ बिना मौसम Continually के connected with Him. लगातार परमेश्वर के साथ Be एक हो connected जाओ। with Him. उसके साथ एक हो Be जाओ। engaged with Him. ओ उसके साथ We एक don't हो have a जाओ। time to waste anymore. ओ अभी हमें समय नहीं है कि हम वेस्ट करें। In everything, give thanks to Him. हर तरह से परमेश्वर का धन्यवाद That may करो। reflect faith, trust, and power. आप में से विश्वास, भरोसा और सामर्थ्य दिखाई देते रहे. Open your mouth, let the rivers flow. अपने मुख को खोले और आप में से Don't नदियां waste your बहें। energy. ओ Don't waste your आपकी time. शक्ति को, आपकी ताकत को वेस्ट मत Don't waste कीजिए। your words. समय को वेस्ट मत Don't कीजिए। waste your शब्दों को thoughts. वेस्ट मत कीजिए। अपने विचारों को व्यर्थ में जाने Abstain न from दें evil. और बुराई से दूर Rejoice हटिए। evermore. हमेशा आनंदित हो जाइए। Rejoice in the Lord. प्रभु में That आनंद all is a मनाइए। fuel. वो सब चीजें ईंधन है. No pandemic can touch you. और आपको कोई भी महामारी से स्पर्श नहीं कर सकती। No name can put you down. कोई नाम आपको नीचे गिरा नहीं सकता। You can put every name down. आप हर नाम को नीचे गिरा By सकते your हैं। obedience to the word of God, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने से, you will put everything that exalts above, put down. और वो सारी चीज जो अपने आप को ऊंचा उठाती है उससे आप नीचे गिराओगे। Father, Son, and the Holy Ghost पिता, पुत्र और are three पवित्र separate आत्मा, persons, तीन अलग-अलग omnipotent, व्यक्ति, omnipresent, जो सर्वसमर्थ, omniscient, हर जगह and we मौजूद are और so सब कुछ blessed. जाने। और हम इतना आश्रित The हैं third person has made a home in your belly. कि तीसरा व्यक्ति ने हमारे पेट के अंदर उसने अपना निवास स्थान बनाया Quench है। not, उसे बुझने मत दो, grieve not. उसे दुखित होने Let the मत दो। fire be kindled more. और आग जो है और जलने दो। Should we close eyes? क्यों ना हम अपने Father, आंखों in को Jesus' बंद- name, पिताजी यीशु के नाम में let the presence of yours be in full to the full. तेरी उपस्थिति परिपूर्णता से परिपूर्णता तक रहे। Let the fire be kindled, Lord. वो आग जो है वो जलने और Let it जले, increase more and वो more. और बढ़े। Let every sickness be out. हर बीमारी निकल Let जाए, every weakness be out. हर कमजोरी निकल Let जाए those who believe on Him may do mighty exploits. और जो उस पर भरोसा करते हैं वो अद्भुत काम करे। Let the rivers of living water flow through your children. और तेरे बच्चों में से वो जीवित झरना बहे Let the faith may become a great in them, Lord. और उनमें विश्वास और बढ़े। We thank you and we हम worship you. धन्यवाद करते तेरी स्तुति Let करते every child be a blessing to their families, friends, and relatives. और हर बच्चा अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण Let them be a बने। blessing for neighborhood. वो पड़ोसियों के लिए Let आशीष them be का a blessing कारण for बने। many. बहुतों के लिए आशीष का We कारण। thank you and we praise हम you. धन्यवाद करते Today, तेरी Lord, स्तुति as we करते surrender हैं। our lives, आज प्रभु जी जैसे हम अपने as we give जीवन ourselves को totally to समर्पित you, करते, जैसे अपने आप को पूरी तरह से दे let the देते हैं। testimonies after testimonies come. ओ गवाहियों के ऊपर गवाहियां आए Let the power be demonstrated through each and every one of us, Lord. और वो सामर्थ्य जो है हम में से हर एक में से दिखाई दे। Let everyone be a blessing for many people. हर एक व्यक्ति बहुतों के लिए आशीष का Let there be a कारण food बने in the house. और घर में खाना रहे। Let the people distribute, Lord. ओ लोग बांटे। Let your children prosper, Lord. ओ तेरे बच्चे उन्नति Let your पाए। disciples multiply. ओ तेरे शिष्य जो है बहुगुणित Let the हो sons be revealed. और पुत्र जो है वो प्रकट हो। In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु बहुत अच्छा है। सच में उसके बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते हैं और एक कदम हम बढ़ा नहीं सकते हैं। आज का वचन, उसमें बैठना, उसमें अनुवाद करना, गवाही लेना मेरे लिए असंभव था। मुझे कम से कम 5-6 दिनों से वॉमिटिंग है, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आज इतना तकलीफ़ था कि मेरा बहन और चार्ल्स दोनों आए और मेरे को देखे। बहुत गंभीर सिचुएशन थी और सच में प्रभु बहुत अच्छा है। मैंने ये भी बोला, जॉय आई कांट डू,
मैं कर नहीं सकती है इंटरप्रेट। और उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब टाइम आया, मैं उसके पहले मैं काम कर रही थी, परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि जब तू ये काम कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती है। और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया और मुझे याद दिलाया कि सच में वो ही है जो चंगा करता है। वैद्य भी छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता, वो भी हार जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं हारता। मैं जॉय को ये बात पूछा, क्या परमेश्वर मरे मुर्दों को उठाता है, तो क्या वो मुझे इस परिस्थिति से नहीं उठा सकता? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, वो ज़रूर उठाएगा। और मुझे वचन याद आया कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई। और मुझे परमेश्वर ने ये भी याद दिलाया कि इस साल का जो अभी वचन हमें मिला था कि परमेश्वर ने मरी को हटा दिया है। मेरे कल पूरा दिन, आज पूरा दिन मेरे हाथ पैर दोनों ठंडे हो गए थे। मैं कुछ खा पी नहीं सक रही थी, अगर कुछ डाला तो पूरा वोमिट हो रहा था और कोई भी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था क्या करने का। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, वो कहता है तेरे दाएं 1000 और बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे ऊपर कोई मैं हानि होने नहीं दूंगा। प्रभु बहुत अच्छा है, वो कोई प्रलय हम पर हावी हो नहीं सकती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं थोड़ा टाइम भी नहीं बैठ सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना पूरा मीटिंग में बिठाया बिना वोमिटिंग के, बिना वोमिटिंग सेंसेशन के। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में उसके बिना हम अधूरे हैं और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और सच में मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ, सबने प्रार्थना की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सच में अद्भुत खुदा है जो कभी नहीं छोड़ता। और मैं आपसे भी ये प्रोत्साहन आपको मैं देती हूँ, आप कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु के इस सभा को छोड़िए मत। क्योंकि ये सभा सिर्फ आपको लगता होगा वर्चुअल है, लेकिन सिर्फ वो आपकी समझ है, वो हमारे समझ के विचारों के परे काम करता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है जिसने मुझे भूख दिया। और आपको मैं बात बताती हूँ कि जब भैया वचन दे रहे थे, मुझे भूख लगी और मैं खाया। और जब मैं गवाहियाँ ले रही थी, मैं अपने हीलिंग को अंदर ले रही थी और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं आपसे गवाही मांग रही थी, लेकिन अपेक्षा मेरे लिए भी कर रही थी। प्रभु बहुत अच्छा है, उसका हाथ छोटा नहीं पड़ गया है कि हमें उद्धार नहीं दे सके, हमें चंगा नहीं कर सके। वो अद्भुत खुदा है जो हमारे श्वास के भी नज़दीक है, जो हमारे प्यारों के भी नज़दीक है। बहुत अच्छा खुदा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा उसी को देती हूँ और केवल उसी को देती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन।